हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट वीडियो में थोड़ा सा वॉइस का इशू था, सो आई एम री अपलोडिंग दिस वीडियो अगेन। तो इस वीडियो में हम एग्जाम्पल्स के फॉर्म में पढ़ेंगे कि कौन से 3 प्रकार के स्केल्स होते हैं। वैसे तो गेनोइड स्केल भी होते हैं, पर हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्लेकॉइड, साइक्लॉइड, टिनॉइड स्केल्स। यहाँ पे मैं 3 फिशेस के एग्जाम्पल पढ़ाऊँगी, क्योंकि EMRS में एक बोनी और कार्टिलेजिनस फिश पूछी थी, प्रिस्टिस एंड लेबियो। तो उसमें आप ये वाला ऑप्शन लिख सकते हो, बट एचटेट में स्केल्स पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। एपिडर्मल स्केल्स की तो मैंने शॉर्ट बना दी है, आई विल मेक यू रिवाइज दैट टॉपिक अगेन। एक ये वाले स्केल्स भी पढ़ो। तो हम इसमें 3 फिशेस पढ़ेंगे, एक है स्कॉलिडॉन, एक है नैंडस और एक आपकी है रोहू, लेबियो। तो नैंडस और स्कॉलिडोन जो है वो आपकी इलास्मोब्रैंक और मतलब डॉग फिश है, इलास्मोब्रैंकी में प्रेजेंट है, एंड ये है आपकी कार्टिलेजिनस फिश। नैंडस इज इन बिटवीन। तो सबसे पहले हम स्कॉलिडोन पढ़ेंगे। स्कॉलिडोन आपकी डॉग फिश है, मैं डॉग फिश के ऊपर भी आपको पढ़ाऊंगी। स्कॉलिडोन में जो टाइप के स्केल प्रेजेंट हैं वो है प्लेकॉइड। इसमें बहुत कम एक्सेप्शन होती हैं, और जो प्लेकॉइड स्केल है वो अबंडेंटली फाउंड होते हैं डर्मिस ऑफ इलास्मोब्रैंक फिशेस। उससे पहले एक बार इसका स्ट्रक्चर देखो। इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें 3 स्पाइंस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्राइडेंट स्पाइंस, जिसको हम बोलते हैं डायमंड शेप्ड बेसल प्लेट, और नीचे दिखा रखी है ओपनिंग पल्प कैविटी की। प्लेकॉइड स्केल जो है वो ओब्लिक रो में अरेंज होते हैं। डर्मल इनका ओरिजिन है, तो आपसे एचटेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका ओरिजिन कैसा है। और ये कवर करते हैं एंटायर सरफेस ऑफ बॉडी को, जिसमें डर्मल एक्सोस्केलेटन बनता है शार्क्स का। ईच स्केल इज कंपोज्ड ऑफ बेसल बॉनी प्लेट। हर एक स्केल में एक बेसल बॉनी प्लेट होती है जो डर्मिस में एम्बेडेड होती है, जो प्रोजेक्ट करती है ट्राइडेंट स्पाइन। बेसल प्लेट जो है आपकी वो कैल्सिफाइड टिश्यू से बना होता है, स्पेसिफिकली ट्रैबेक्युलर कैल्सिफाइड टिश्यू से। और जो स्पाइन है उसके अंदर डेंटाइन है, जिसको हम हार्ड मटेरियल से कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक इनेमल इन आर टीथ, जिसको हम बोल रहे हैं विट्रोडेंटाइन। प्लेकॉइड स्केल में पल्प कैविटी होती है इनकी स्पाइन में, जिसकी अभी नीचे ओपनिंग दिखाई थी। पल्प कैविटी में ओडोंटोब्लास्ट डेंटाइन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, वो सेल जो डेंटाइन फॉर्म कर रहे हैं। इसमें कुछ ब्लड कैपिलरी, नर्व्स, लिम्फ चैनल भी होंगे, और इनकी सिमिलैरिटी स्ट्रक्चर में देखी जाती है टीथ से हायर फॉर्म्स के। बोथ आर कंसीडर्ड टू बी रेमिनेंट ऑफ बोनी आर्मर, और इसको बोलते हैं प्रिमिटिव वर्टिब्रेट एज ओस्ट्रैकोडर्म। आइडेंटिफिकेशन क्या है? सिंस दिस स्केल हैज ट्राइडेंट स्पाइन, इसको हम बोल रहे हैं प्लेकॉइड स्केल ऑफ स्कॉलिडोन। अब यहाँ पे स्कॉलिडोन का ट्रांसफर सेक्शन देखो, जो कॉर्डल रीजन से पास कर रहा है। तो सिंपली देखो कि स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से विजिबल है। जो वर्टिब्रा कॉर्डल एरिया में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे कॉर्डल वर्टिब्रा, और नोटोकॉर्ड बीच में प्रेजेंट होती है। तो ये आपका करेक्टरिस्टिक है कि नॉन वर्टिब्रेट्स को हम वर्टिब्रेट से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो वर्टिब्रेट कॉलम आ जाता है आपका वर्टिब्रेट्स में। फिर आपकी कॉर्डल आर्टरी है। फिर माइकोमाटा क्या होते हैं? मसल फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। फिर आती है आपकी कॉर्डल वेन, यहाँ पे आगे आपके मायोटॉम्स, और फिर इंटेगुमेंट। अब पढ़ेंगे लेबियो। लेबियो आपकी है बोनी फिश। तो इनमें कौन सा स्केल प्रेजेंट है? साइक्लॉइड। अब इनका जो करेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें कॉन्सेंट्रिक लाइंस होती हैं ग्रोथ की, और न्यूक्लियस बीच में प्रेजेंट होता है। तो लेबियो रोहिता में साइक्लॉइड स्केल हैं जो कार्प्स में पाए जाते हैं। कार्प्स टिलियोस से पाई जाती है, और लंग फिशेस डिप्नॉय। ये लोकेट करते हैं डर्मल पॉकेट एंड पोजेस कॉन्सेंट्रिक लाइन ऑफ ग्रोथ। ईच साइक्लॉइड स्केल इज रफली सर्कुलर इन आउटलाइन। हर एक साइक्लॉइड स्केल सर्कुलर होता है आउटलाइन में, जिसमें पल्प कैविटी है एब्सेंट। इनके बॉर्डर है स्मूथ। स्केल जो है वो लेटरल लाइन को कवर करते हैं। अब लेटरल लाइन जो है, ये क्वेश्चनिंग पर आया है, वो सेंस ऑर्गन होते हैं फिशेस में। ये फ्रिक्वेंटली परफोरेटेड होते हैं, मतलब इसमें छेद होते हैं, और वो अलाउ करते हैं स्मॉल कनेक्टिव को पास करने में। देन साइक्लॉइड स्केल जो है वो गनॉइड स्केल से बने हैं, जिनमें एक कैविटी होती है गनॉइन। उसमें कुछ अमाउंट तक कॉस्मिन भी प्रेजेंट होता है, पर बोन सेल जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं। ये वाले स्केल्स हैं सॉफ्ट, और ये लेंथ वाइज अरेंज हैं डायगोनल रो में, जबकि स्कॉलिडोन में ऑब्लिकली रेगुलर रो में थे। अब यहाँ आइडेंटिफिकेशन क्या है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक लाइन ऑफ ग्रोथ है, और वहाँ आप लिख सकते हो स्कॉलिडोन जो कि आपकी कार्टिलेजिनस फिश है कि उसमें ट्राइडेंट स्पाइंस है। फिर हम पढ़ रहे हैं नैंडस।
नैंडस में होते हैं टेनॉइड स्केल, जो ज़्यादातर टिलियोस्ट और एक्टिनोटर्गियन फिशेस में पाए जाते हैं। ये थिन, सॉफ्ट और डर्मल ट्रांसल्यूजेंट प्लेट्स होती हैं। इसमें होती है अंडरलाइंग फाइब्रस लेयर, जिसको हम बोन रिसेंबलिंग लेयर से कंपेयर करते हैं। इसमें भी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं लाइन ऑफ ग्रोथ को, जो वैरी करती हैं डिफरेंट स्पीसीज में। अब यहाँ पे गनोइन प्रेजेंट नहीं है, जबकि आपका प्लेकॉइड में नहीं, साइक्लॉइड में गनोइन प्रेजेंट होता है। हर एक स्केल एम्बेडेड है छोटी सी डर्मल पॉकेट में। यहाँ पे स्केल्स कैसे हैं, ऑब्लिकली अरेंज है ताकि पोस्टीरियर एंड जो है वो ओवरलैप कर सके एंटीरियर एंड पे। बेसल एंड इसका जो है वो स्कैलॉप्ड है और इसमें फ्री एज में कॉम्ब लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ये ऊपर दिख रहा है आपको, नैंडस के टेनॉइड स्केल में ऊपर कॉम्ब जैसी प्रोजेक्शंस हैं, वही इसका स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन फीचर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे एंड कल भी एक वीडियो डेफिनेटली 100% अपलोड होगी। सो ये वीडियो एक बार दोबारा देख लेना, पिछली वीडियो में बहुत वॉइस इशू थे, ये वीडियो बिल्कुल क्लियर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सेंसे।